जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, a bank that has a paid up capital of and above qualifies for the scheduled bank category as listed in the RBI Act 1934। यानी अकॉर्डिंग टू RBI Act 1934 के अकॉर्डिंग शेड्यूल बैंक बनने के लिए एक बैंक के पास कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए? तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 4 लाख? तो इसका सही आंसर है 5 लाख। क्वेश्चन सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान के रूल में मैसूर की कैपिटल क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल वाइटामिन? यानी कौन सी वाइटामिन है जो फैट सोल्यूबल है? तो इसका आंसर है सही वाइटामिन डी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 4 है, द आर्टिकल 371 डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आर्टिकल 371 जो है वो एक स्पेशल प्रोविजन रखता है स्टेट के साथ। तो ऐसा कौन से स्टेट इन चारों में से जो आर्टिकल 371 से रिलेटेड है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, नागालैंड। नागालैंड के पास कुछ स्पेशल प्रोविजन है जैसा पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? यानी इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं जिनमें हम एनर्जी जिनमें हम डिटेल डालते हैं, डाटा देते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसका सही आंसर है कीबोर्ड, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 6 है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द मेटीरियोइड्स बर्न अप ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस? यानी एटमॉस्फेयर की ऐसी कौन सी लेयर है जहाँ पर मेटीरियोइड्स जो आते हैं वो बर्न हो जाते हैं जैसे एंटर करते हैं स्पेस से? तो इसका सही आंसर है मीजोस्फेयर, यानी मीजोस्फेयर वो लेयर है। क्वेश्चन 7 है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द ऑस्कर 2022 फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री? यानी कौन सी इनमें से जो फिल्म है जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला था? इसका सही आंसर है समर ऑफ साउल। समर ऑफ साउल को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला था 2022 को। क्वेश्चन 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल स्पॉट ऑफ महाराष्ट्र एज ऑफ 2022? स्पोर्ट्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र का इनमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है दही हांडी, यानी ऑप्शन 4 अकॉर्डिंग टू 2022। क्वेश्चन 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स रॉट द लिविंग माउंटेन्स? लिविंग माउंटेन्स एक बुक है जो इनमें से किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है अमित्व घोष ने ये बुक लिखी थी। क्वेश्चन 10 है, द डांस इंट्रोवर्टेड एंड रिस्टेंट कंपेयर्ड टू द मोस्ट अदर डांसेस ऑफ इंडिया एंड द आर्टिस्ट नेवर एस्टेब्लिश आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस? ऐसा कौन सा डांस है जो बाकी डांसों से इंट्रोवर्ट है और जिसमें जो आर्टिस्ट है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं रखता ऑडियंस से? तो इसका सही आंसर है मणिपुरी। मणिपुरी डांस में आई कॉन्टैक्ट नहीं होता और ये बाकी डांसों से क्या है, इंट्रोवर्ट है। क्वेश्चन 11 है, वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी क्या है? तो इसका सही आंसर है हम्पी। और विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी? हक्का और बुक्का ने। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, पार्ट 5 चैप्टर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? तो पार्ट 5 हमारा जो बात करता है वो बात करता है पावर ऑफ, अच्छा क्या नहीं करता? तो जॉइंट सिटिंग की बात होती है इसमें लैंग्वेज की बात भी होती है, रेस्ट्रिक्शन भी बात होती है पार्लियामेंट में, लेकिन पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस इसमें ये बात नहीं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन 13 है, द नॉर्थन पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सह्याद्री? सह्याद्री जो है नॉर्थन पार्ट, सह्याद्री किसका नॉर्थन पार्ट को सह्याद्री बोलते हैं? इसका सही आंसर है वेस्टर्न घाट्स का नॉर्थन पार्ट उसे सह्याद्री बोलते हैं। क्वेश्चन 14 है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022? यानी 2022 के अंदर जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसका मेन सिंगल किसने जीता था? तो इसका सही आंसर है राफेल नडाल ने। क्वेश्चन 15 है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज इज इनकरेक्ट? तो इसमें से कौन सा पेयर है जो क्या इनकरेक्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड गोदावरी, ऑप्शन सेकंड चंबल और राप्ती। बाकी ऑप्शन सही है। कौन सा? यमुना की जो ट्रिब्यूटरी वो है टॉन्स, इंडस की है झेलम जो कश्मीर से निकलती है, मध्य कश्मीर के पास से निकलती है, गोदावरी की है मंजीरा, लेकिन चंबल की राप्ती नहीं है। क्वेश्चन 16 है, द इंडियन नेवी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द शिप्स विद द नेवी ऑफ इन अक्टूबर 2022? यानी 2022 के अंदर इंडियन नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। किससे, कौन से देश से साइन किया था जिसमें वो अपनी डिटेल शेयर करेगी दूसरी उस नेवी से? इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड की नेवी से। क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कोर्स फीचर इज करेक्ट फॉर द हिमालयन रिवर्स? तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो है अपर कोर्स मैंडमर,
मेंडर। और ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड है लोअर कोर्स ऑक्स बॉल लेक। इसका सही आंसर है ओनली सेकंड, यानी लोअर कोर्स जो है हिमालयन का, वो उसका फीचर क्या है, ऑक्स बॉल लेक है। क्वेश्चन 18 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बैंक्स लॉन्च द ग्राम सेवा प्रोग्राम अक्रॉस द 6 स्टेट्स इन इंडिया इन अक्टूबर 2022, यानी ग्राम सेवा जो प्रोग्राम है वो इनमें से किस बैंक ने स्टार्ट कराया था। इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 के अंदर अक्टूबर में। हाइड्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। हाइड्रा जो है वो इनमें से किस का कौन सा फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो इसका सही आंसर है कोलियोलेंट्रेटा। क्वेश्चन 20 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फ्लैट बोन, यानी इनमें से कौन सी क्या है जो एक फ्लैट बोन है। तो इसका सही आंसर है रिप्स, यानी रिप्स की जो बोन है वो क्या होती है, फ्लैट बोन होती है, और बाकी जो लिप होती है वो रोटेट कर सकती है। क्वेश्चन 21 है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ इनॉर्गरेटेड ए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन अक्टूबर 2022। 2022 में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन, अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया। वो कहाँ पर बनाया, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 22 है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी। तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु, यानी पीवी सिंधु को सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी मिली है। क्वेश्चन 23 है मल्टीलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 इज होस्ट बाय, यानी एक्सरसाइज पिच ब्लैक 22 जो है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है। उसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 24 है a ritual bath named as शाही स्नान is a major event of which of the following festival। तो इसका सही आंसर है कुंभ का मेला, क्योंकि बाकी फेस्टिवल में शाही स्नान की इतनी मान्यता नहीं जितनी कुंभ के मेले में। इसका सही आंसर ऑप्शन 4। और आज हमारे इस स्लाइड का आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरपीजी। आरपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका सही आंसर है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो आज हमारे पूरे 25 के 25 क्वेश्चन होते हैं, केवल 7.5 मिनट में है। तो आज हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, और ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।